सब लोग सबका वो रिकॉर्डिंग नहीं। नहीं, मैं बोलता हूँ थोड़ा। ये बोलेंगे अपना अपना वो क्या प्रश्न क्या थे? ये अभी बाबू स्वामी जी ने जो डिस्कोर्स दिया है नाड़ी पट्टी में, जो आंसर्स आए हैं उसके प्रश्न मैं बोलता हूँ। पहला प्रश्न था, जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा था उस दिन नृसिंह जयंती थी, तो मैंने प्रश्न पूछा था कि नृसिंह जयंती का महत्व क्या है। लास्ट ईयर भी मैं कुछ नृसिंह जयंती के इर्द गिर्द ही ये सेंटर में आया था। उस टाइम ब्लैंक न्यूज में कुछ मुझको परिहार बोले थे, वो मैंने किए भी, उसके जो परिणाम बोले थे वो भी हो गए। तो आज इस नृसिंह जयंती के मौके पर मुझको भगवान नारायण का और नृसिंह जी का कैसे मंत्र तंत्र अनुष्ठान या फिर कैसी सेवा करनी चाहिए, ये पहला प्रश्न था। अगला दूसरा प्रश्न था औषध के बारे में, कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मैं औषध के बारे में ज्ञान बटोर रहा हूँ और मानव सेवा के लिए और मेरे खुद के पैसे कमाने के लिए भी। ये औषध के ज्ञान के बारे में अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, नॉलेज में, नॉलेज कैसे मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन था कली के प्रभाव के बारे में था, कि कली का प्रभाव आज कितना ज्यादा है, कितने दिन तक ये चलेगा। कोई बोल रहा है सत्ययुग आ रहा है, तो इसके बारे में ये है। चौथा प्रश्न नेपाल के भूकंप के बारे में था, और इस नेपाल के भूकंप का कलावती देवी से कोई संबंध है, ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन था मेरी कुलदेवता जो है मनु माता, तो मनु माता रेणुका माता, इनका संबंध क्या है, या फिर मनु माता का मुझको कोई आशी मंत्र उपदेश मिलने के लिए, परिपूर्ण आशीर्वाद मिलने के लिए क्या करना चाहिए। छठा क्वेश्चन कायाकल्प करने वाला कौन आदमी है, क्या है, या फिर वो कैसे करते हैं, इस धरती पे वो कला है भी या नहीं है, इसके बारे में था। सातवां क्वेश्चन अरुणाचल भगवान को पौर्णिमा का दिन छोड़ के किस दिन गिरिवलम करना चाहिए, क्योंकि हर लोग पूर्णिमा के दिन जाते हैं, तो मुझको पूर्णिमा से पहले और पूर्णिमा के बाद में 4-5 दिन छोड़ के कोई दिन नक्षत्र तिथि बताए कि उस दिन मैं अकेला या फिर बहुत कम भीड़ में जा सकूंगा और महर्षि के ऋषि मुनियों के मुझको आशीर्वाद उस दिन मिलेंगे। तो खैर उसका आंसर वो अमावस्या का आया है। और 8वां क्वेश्चन भी गिरिवलम के ही बारे में था, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का गिरिवलम जो है वो भी किस नक्षत्र दिन करना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तो एक ही कंसोलिडेटेड आया है। 9वां प्रश्न था सरस्वती नदी के बारे में, कि जो लुप्त हो गई है उसकी जल प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका भौगोलिक स्थान क्या है। तो उन्होंने बोला कि भौगोलिक स्थान उसका जो मिस्टिक ही है, उसका भौगोलिक स्थान नहीं हो सकता। बट 10वां क्वेश्चन था कि मुझको सेवा करने के लिए और बहुत सारे पैसे आने चाहिए, बिजनेस, तो लैंड के बिजनेस में महर्षि ने पहले भी बोला है, तो उसके लिए कुछ कोर्स करना चाहिए या फिर इसमें शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि लैंड ही एक ऐसा बिजनेस है कि उसमें पैसा आ सकता है कम समय में या फिर बहुत बड़े तरीके के लिए, सेवा के लिए। तो ये सारे 10 क्वेश्चन थे। कौन सी डेट के लिए पूछा था? ये शनिवार के दिन नरसिंह जयंती जो थी उसके उस टाइम पूछे थे। डेट ठीक।